हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए स्पीच टाइम और डिस्टेंस के पार्ट 4, जो कि इससे पहले आप पार्ट 3 देख चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में बार बार पूछा गया है। तो आप सभी जो नए हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है और 12 किलोमीटर की चाल से बिंदु बी से ए तक वापस लौटता है, तो राम की औसत चाल ज्ञात करें। मान लो यहाँ पर बिंदु है एक ए और यहाँ से बिंदु बी और ये रहा राम। यहाँ से जाता है बिंदु बी तक कितने की चाल से? चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ तक जाता है। फिर इसी जगह से फिर वापस चला जाता है जहाँ से वो आया था। ठीक है, चला जाता है कितने की रफ्तार से चला जाता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला जाता है। तो यहाँ से एक दूरी तय किया, फिर इसी पॉइंट से फिर वही दूरी तय किया यहाँ तक, मतलब जितना दूरी ए से किया उतना ही दूरी फिर बी से ए तक किया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम विधि से। ठीक है, एलसीएम नियम से। तो देखो, सबसे पहले एक ए का ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कितना जा रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि बी पॉइंट से कितना जा रहा है? बी पॉइंट से फिर ए तक जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। यानी टोटल दूरी कितना आया? ये समझ लो टोटल दूरी आया 24 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये 8 से इसको डिवाइड करेंगे 24 से तो कितनी बार में कटेगा? 8 तिया 24, यानी 3 बार में। ये 12 से 24 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 12 दूनी 24, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था बिंदु ए तक, बी तक, और फिर बी से वापस आ रहा था ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और टोटल दूरी कितना है? मान लो 24 किलोमीटर। तो उसे 3 घंटे में जाने में लगा और वापस आने में कितना लगा? 2 घंटे। तो लाइक कुल राम की औसत चाल क्या है? ठीक है, औसत चाल। तो राम की औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हुआ? इधर से गया यहाँ तक, यानी 24 किलोमीटर तय किया। ए से गया बी तक 24 किलोमीटर, फिर बी से फिर वापस आया, वही दूरी तय किया ए तक, यानी डबल यही दूरी 2 बार कवर किया। एक बार यहाँ से गया, फिर यहाँ से ए तक आया, यानी 24 यहाँ तक गया, फिर 24, फिर यहाँ से 24, यानी 24 24 48, यानी 24 + 24। एक बार जाने में 24 किलोमीटर, फिर वही दूरी तय करने फिर वापस आया ए तक, यानी 24 24 48। और समय कितना है? 3 और 2 यानी 5, तो बराबर हो जाएगा 48 बटे 5। इसको हम भाग देंगे तो 5 नाम 45, बचा कितना? 3, तो 5 छक 30, 9.6 आएगा। ये 48 को हम इससे भाग देंगे जब 5 नाम 45, हाथ में बच 3 पॉइंट दिए 0, 5 छक 30, यानी 9.6। 9.6 क्या आया? ये 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा है औसत चाल। इसका यही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस तरह से सॉल्व किए। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न से जाने से पहले बता देते कि इसको और एक मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। इसका मेथड है, एक फॉर्मूला होता है 2x y बटे x + y।
2 यानी 2 बार कवर किया दूरी इसलिए, इंटू एक्स का मान कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है इंटू 8, फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है इंटू 12 बटे में 8, वही फिर प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 12 बटे में 12 और 8 20। तो कोई 20 कर रहा है, 2 10 20। ठीक, उसके बाद 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 8 छः 48, 48 में आया ना, 48 बटे 5 यानी 9.6। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में बोला गया कि एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो लड़के की औसत गति क्या है? इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ तक एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर लड़का हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, एक भाग को पूरा किया कितने की रफ्तार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वही लड़का इधर से कवर किया दूसरा भाग कितने के रफ्तार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, पहला भाग दूसरा भाग तो उसी मेथड से बनाएंगे। 30 और 70 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 210, यानी दोनों का एलसीएम 210 आया। तो 30 से कितने बार कटेगा 210, यानी 30 7 यानी 7 बार में कटेगा, और 70 से कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब पहला भाग कवर किया 210 किलोमीटर की दूरी, तो वो 7 घंटे का समय लगा। जब फिर 70 किलोमीटर से दूसरा भाग वापस आया तो उसे 210 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में लगा समय। ठीक है, तो लड़के का औसत चाल बोल रहा है गति, यानी तो गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 210, इधर से एक भाग हुआ, वही दूरी फिर इधर से कवर किया यानी 2 बार वही दूरी, तो 210 प्लस 210, और उसके बाद समय टोल समय से ये 7 घंटा, फिर ये 3 घंटा लगा, तो 7 + 30 यानी 210 और 210, 210 और 210 हो गया 420 बटे में 10, ये 0 0 कट गए यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा आंसर हुआ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ये क्लास डेली होता है, तो फिर अगले क्लास में फिर ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।